हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं यूजर इनपुट। दरअसल जब भी हम कोई वैल्यू चाहते हैं कि यूजर खुद इनपुट करे, उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर नेम वन में एनसीसी असाइन किया या कोई वैल्यू असाइन कर दी ऐसे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जब प्रोग्राम चले तो यूजर खुद इनपुट करे। मान लीजिए हम 2 नंबर का ऐड कराने वाले हैं या दूसरा कुछ, तो 2 नंबर यूजर खुद इनपुट करे और उसी का ऐड होके आ जाए। तो अभी यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। तो हमने यहाँ पर सिंपली लिखा इनपुट और इसके अंदर हमें लगाना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है एक मैसेज। जैसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं योर नेम प्लीज। तो यहाँ पर ये मैसेज है, यूजर इसको पढ़ने के बाद नेम इनपुट करेगा तो नेम वन में चला जाएगा या नेम वेरिएबल कर दे, जो वेरिएबल होगा उसमें चला जाएगा। फिर अगर हम उसको प्रिंट करें तो ये प्रिंट होके मिलना चाहिए, लेकिन यूजर जब इनपुट करे तब। ठीक है, तो एक बार जरा इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है योर नेम प्लीज। हमने यहाँ पर एंटर किया जैसे राजू, तो देखिए राजू प्रिंट हो रहा है। इस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं नाम। हम इनपुट नेम्स के साथ स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो और प्लस कर दिया, तो अभी हेलो हो जाएगा। हेलो के बाद नेम प्रिंट होगा, तो हेलो प्लस नेम यानी जो भी नाम इनपुट किया जाएगा। हम एक बार फिर रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अब नाम पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया रानी, तो ये आएगा हेलो रानी। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस देना है तो स्पेस का वही तरीका, यहाँ पर एक स्पेस दे दीजिए। लेकिन ये तो सिंपल है, आपने इनपुट ले लिया, 2 नंबर ऐड कराने हैं तो आपने क्या किया, मान लीजिए 2 वेरिएबल डिफाइन किए। जैसे हमने यहाँ पर ए वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पर हमने लिखना है इनपुट और यहाँ पर मैसेज देना है। जैसे हमने कहा इंटर योर नंबर। जरा समझिए हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो एक नंबर इनपुट हो जाएगा और यहाँ पर हम अगर ए की वैल्यू प्रिंट करें तो ए में जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अभी हमने इसको सेव किया और रन करते हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर इनपुट करना पड़ेगा। जैसे हमने 5 एंटर किया तो 5 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। लेकिन जरा समझिए, अगर हम यहाँ पर करते हैं 5 यानी a प्लस ए करते हैं, तो अब क्या होगा, जो भी नंबर इनपुट किया जाएगा उसी का ऐड प्रिंट हो जाएगा 2 बार। तो रन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमने 4 एंटर किया तो 4 प्लस 4 होता है 8, लेकिन ये आंसर आ रहा है 44। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। जैसे स्ट्रिंग के बगल में स्ट्रिंग जुड़ के आ जाती है, वैसे ही ये भी उसी के बगल में जुड़ के आ गया है। तो सपोज करें अगर हमने यहाँ पर इनपुट किया होता कोई नेम, जैसे हम यहाँ पर इसको रन करते हैं वापस, अब इनपुट करते हैं राजू, तो देखो राजू राजू ऐड होके आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इनपुट फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, यानी ये इनपुट जब भी चलेगा तो स्ट्रिंग ही समझेगा। लेकिन हम चाहें तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू में। उसके लिए हमें दूसरे फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे हमें उसे बताना है कि ये नंबर है, तो हमने उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। तो अब ये समझेगा कि अब हमने जो इनपुट किया वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। एक बार जरा फिर से इसको रन करते हैं। हमने यहाँ पर क्लियर किया और रन करते हैं। जैसे अब यहाँ पर इंटर करते हैं हम 4, तो देखिए 4 प्लस 4 8। अब अगर हमें फ्लोट नंबर इनपुट लेने हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट। देखो इंटीजर होता है ऐसा नंबर जो पूरी पूरी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इंटीजर, और जो दशमलव की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फ्लोट। तो हम फ्लोट अगर चाहें तो हम इसे फ्लोट कर सकते हैं और रन करते हैं एक बार। तो हमने जैसे नंबर इनपुट किया 5.4। ठीक है, तो 5.4 प्लस 5.4 हो गया 10.8। तो इस तरह से हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर इनपुट हो रहा है वो दरअसल इंटीजर है या फ्लोट है, उन फंक्शन का इस्तेमाल करके। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही इनपुट लेते हैं तो इसे एक स्ट्रिंग माना जाएगा। अब सपोज करें कि हमें 2 नंबर्स का ऐड करना है, तो 2 नंबर्स हमें इनपुट लेने होंगे। तो हमने यहाँ पर एक नंबर ए में असाइन किया और दूसरा नंबर बी में असाइन कर दिया। फिर दोनों को ऐड करके प्रिंट करने वाले हैं, तो हमने ए प्लस बी कर दिया। अब इसको जरा रन करते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रिंग ही माना जाएगा। जैसे हमने यहाँ इनपुट किया 2 पहली बार में और 3 दूसरी बार में, तो 2 3 प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग ही माना जाएगा। लेकिन हमें अगर नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर इसे बताएंगे कि ये अब इनपुट करना चाहिए इसको इंटीजर वैल्यू।
तो इस तरह से हम नंबर वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम इनपुट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसको वापस रन करते हैं। अब नंबर को इनपुट करते हैं 3 और 5, 3 5 हो गया 8। इस तरह से हम वैल्यू यूजर से इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आई होप आपको समझ आया होगा कि यूजर से वैल्यू किस तरह से इनपुट लेते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से सीखने के लिए पूरी सीरीज को फॉलो करें, क्रम से पूरे वीडियोस देखें, तो आप अच्छे से पाइथन सीख पाएंगे और आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में काम करने के लिए एबल हो पाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।